वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगत तंत्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डावरी डेथ के बारे में, जिसको दहेज मृत्यु भी बोला जाता है। तो दोस्तों, डावरी डेथ को हम निम्नलिखित 4 पॉइंट के अंदर कवर करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या इसका परिचय है। उसके बाद देखेंगे कि क्या इसकी अकेरेंस है, ये कहाँ कहाँ पर होता है। नेक्स्ट इसको देखेंगे कि इसके क्या क्या कॉज होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसके लिए कौन कौन से एक्ट या कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। डावरी डेथ आर डेथ ऑफ मैरिड वुमन who are murdered or driven to suicide by continuous harassment and torture by their husband and in law or a dispute about their dowry, making the woman's home the most dangerous place for them to be। अब दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं कि दहेज मृत्यु उन विवाहित महिलाओं की मृत्यु है जिनकी उनके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के विवाद को लेकर लगातार उत्पीड़न दिया गया और प्रताड़ित किया गया, मीन्स टॉर्चर किया गया और उनकी हत्या कर दी या फिर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर दिया, जिसके कारण उन महिलाओं का घर उनके लिए सबसे खतरनाक जगह बन गया। इसको सीधे शब्दों में समझें तो ऐसी महिलाएं जिनकी शादी होने के पश्चात उनके ससुराल पक्ष के द्वारा उस महिला से लगातार दहेज की मांग की जाती है और दहेज न देने की स्थिति में उस महिला को उसके ससुराल वालों के द्वारा लगातार परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, यातनाएं दी जाती है या फिर उस महिला की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार की हत्या को डावरी डेथ बोला जाता है, दहेज मृत्यु बोला जाता है। ऐसी स्थिति में उस महिला के लिए उसका ससुराल मोस्ट डेंजरस पैलेस बन जाता है और वह आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाती है और सुसाइड भी कर सकती है। इंट्रोडक्शन के सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि डावरी डेथ एक प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है, मीन्स घरेलू हिंसा है, जिसके अंतर्गत दुल्हन को उसके ससुराल वाले या उसके पति के द्वारा टॉर्चर किया जाता है या फिर उसका रेप करके या फिर दुल्हन को जलाकर, जिसको ब्राइड बर्निंग बोलते हैं, या फिर एसिड थ्रोनिंग के द्वारा उस महिला के ऊपर एसिड फेंक के, या फिर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन म्यूटिलेशन के द्वारा उस महिला के जो जेनाइटल ऑर्गन है उन ऑर्गन में विकृति करके उसकी डेथ कर दी जाती है। तो इसको भी डावरी डेथ बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट अकरेंस की, कि डावरी डेथ कहां कहां देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यह स्पेसिफिक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान में देखने को मिलती है। इन इंडिया 2010 में हाईएस्ट डावरी डेथ के केस रिकॉर्ड किए गए, जिनकी संख्या थी 8391, मीन्स इतनी संख्या में डावरी डेथ के थ्रू 2010 में महिलाओं की डेथ हो गई थी। डावरी डेथ सभी रिलीजन में कॉमनली देखने को मिलता है, इसके लिए किसी धर्म विशेष को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। अब बात करते हैं डावरी डेथ के कोस के बारे में कि आखिरकार डावरी डेथ क्यों होती है। तो जब विवाहित महिलाओं से उनके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग की जाती है और वह महिला यदि दहेज नहीं देती है या दहेज देने में असमर्थ होती है, तो उसके ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उस महिला को टॉर्चर किया जाता है या फिर उसकी मृत्यु कर दी जाती है। यदि पीड़ित महिला टॉर्चर के कारण स्वयं सुसाइड कर लेती है तो उसे भी डावरी डेथ ही कहा जाएगा। इसमें अधिकांश सुसाइड हैंगिंग के थ्रू, मीन्स फांसी पे लटकने की वजह से, या फिर पॉइजनिंग के थ्रू, बहुत सारी महिलाएं जहर खा के भी सुसाइड कर लेती हैं, या फिर बर्निंग के थ्रू, मीन्स आग से जल के भी सुसाइड कर लेती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोहिबिशन एंड लॉ की, कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डावरी डेथ को रोकने के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए हैं और कौन कौन से लॉ बनाए हैं। डावरी डेथ को रोकने के लिए निम्नलिखित 4 नियमों का उल्लेख मिलता है, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। इनके नाम हैं डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, आईपीसी सेक्शन 498A, आईपीसी सेक्शन 304B, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 174(3)। अब बात करते हैं सबसे पहले एक्ट डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की। इस एक्ट के अंतर्गत दुल्हन पक्ष के लोगों के द्वारा यदि दहेज को गिफ्ट या उपहार स्वरूप बताकर दूल्हे को दिया जाता है, जिसमें पहले से दूल्हे वालों की तरफ से ये शर्त रखी गई हो कि शादी तभी होगी जब मांगा गया दहेज दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लागू होता है, जिसके अंतर्गत 6 माह तक का कारावास और 5000 से अधिक का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यदि
दिए जाने वाले गिफ्ट या उपहार बिना किसी शर्त के दुल्हन पक्ष के लोगों के द्वारा खुशी खुशी दूल्हे के पक्ष वाले लोगों को दिए जाते हैं तो वहां पर यह एक्ट नहीं लगेगा और वह उपहार कानूनन दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीसी सेक्शन 498A की। इस धारा के अंतर्गत यदि विवाहित महिला को उसके हस्बैंड के द्वारा या ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा लगातार टॉर्चर किया जाता है और वह टॉर्चर मेंटली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में टॉर्चर करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक का कारावास का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आईपीसी सेक्शन 304B। इस धारा के अंतर्गत यदि किसी विवाहित महिला की मृत्यु बर्निंग के कारण या बॉडी इंजरी के कारण होती है या महिला की शादी के 7 साल के भीतर उसकी मृत्यु होती है और इन दोनों स्थितियों में यदि ये स्पष्ट होता है कि महिला की मृत्यु उसके पति या ससुराल पक्ष के टॉर्चर करने के कारण हुई है, तो इस कंडीशन में उस महिला के पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर 7 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 174(3). इसके अंतर्गत महिला के द्वारा शादी के 7 साल के भीतर सुसाइड कर लिया गया हो या फिर शादी के 7 साल के भीतर महिला की मृत्यु होने पर उसके ससुराल वालों पर संदेह हो या फिर शादी के 7 साल के भीतर महिला की मृत्यु होने पर महिला के घर वालों की तरफ से मृत्यु का पता लगाने के लिए अनुरोध किया जाता है, तब इन तीनों स्थितियों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 174(3) की धारा लगती है और पुलिस ऑफिसर उस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए नज़दीकी मेडिकल ऑफिसर के पास भेज सकता है। तो दोस्तों इन धाराओं को आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो ये इजीली आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।